नमस्कार साथियों, जोश नेट जेआरएफ के पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम लोग पहले ही इस पीवाईक्यू सीरीज को कर चुके हैं और इस नए सीरीज में जो अब दिसंबर 2024 का है पीवाईक्यू, उसको अब हम लोग डिटेल देख रहे हैं। तो साथियों, अब हम लोग आगे चलते हैं। इसी जोश नेट जेआरएफ के यूट्यूब चैनल पे आपको पेपर 1 भी ईयर वाइज पीवाईक्यू कंप्लीट कराया जा रहा है। आप इसको प्ले लिस्ट में जाकर के इसको ज़रूर एक बार देखिए। साथ ही इसका हमारा रिवीजन बैच भी चल रहा है और दिसंबर 2025 के मिशन जेआरएफ को आप लोग एक बार जाकर के वहाँ पे प्ले लिस्ट को देखिए। और यहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस किया जा रहा है हमारी टीम के द्वारा, और भी बहुत कुछ किया जा रहा है साथियों। इसमें आप देख सकते हैं कि हिंदी कहानी है, हिंदी उपन्यास है, हिंदी कविता है और साथ ही हिंदी साहित्य का पीवाईक्यू कंप्लीट एनालिसिस किया जा रहा है। और एक टीम के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास और अन्य गद्य विधाएँ भी कंप्लीट कराई जा रही है। देख सकते हैं आप हमारे इस प्ले लिस्ट में। तो इसमें आप पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी जो एक हमारे टीम है उसके कम्युनिकेशन का और चलिए साथियों, तो अब हम लोग अपनी क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। जनवरी 2025 का ये क्वेश्चन है, जो इसका टाइम था 8 जनवरी 2025 को ये लिया गया था। और इसमें 1 से 50 तक पेपर 1 होता है, जो हमारी टीम के द्वारा कंप्लीट इसी यूट्यूब चैनल पे आपको किया जा रहा है। और अब 51 से जो 150 तक क्वेश्चन ये पेपर 2 होगा। और सब्जेक्ट है हिंदी साहित्य, आपको किया जा रहा है इसी चैनल पे। तो साथियों, अब हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी तरह आप लोग इस चैनल से बने रहेंगे, जहाँ पे आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी यूट्यूब चैनल पे आपको कंप्लीट जेआरएफ कराने की गारंटी है। आप अगर बस जुड़े रहें, यहाँ से प्यार दें। और इसी तरह हम लोग आप अपनी क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसमें जो भी आपको आंसर बताया जाएगा उसका एनालिसिस किया जाएगा। जो एनटीए के द्वारा जो वेरीफाइड आंसर है उसके माध्यम से कराया जाएगा। तो चलते हैं साथियों 51 क्वेश्चन की ओर। 51 क्वेश्चन जो कह रहा है हमारा, पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में जितने देश हैं जिनका विस्तार भूगोल के 7वें भाग से कम नहीं और जिनमें 30 करोड़ आबादी बसते हैं। अब ये लाइन दे दिया और आपसे कह रहा है कि ये निबंध कौन से निबंध से ये लाइन लिया गया है। तो आप साथियों देखेंगे कि इसका आंसर जो है दिल्ली दरबार दर्पण है, एनटीए के द्वारा। दिल्ली दरबार दर्पण के बारे में थोड़ा बहुत कुछ हम लोग जान लेते हैं। ये दिल्ली दरबार दर्पण जो है ये 1877 में लिखा गया था। ये प्रथम जब दिल्ली दरबार लागू हुआ था। और ये जो है ये समाचार शैली में लिखा गया। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये समाचार शैली में लिखी गई है। और महारानी विक्टोरिया जब भारत की महारानी बनी थी, उसी समय भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है ये दिल्ली दरबार दर्पण निबंध को लिखे थे। इतना आप फैक्ट याद रख लेंगे साथियों, तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 52 सही पंक्तियों को कहानी के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें आप देख रहे हैं कि कौन से, मतलब इसमें ऑप्शन दे दिया है आपको, ABDE दे दिया है। और आप इसको इसमें से आपको देख रहा है 2-3 कोई सही होगा कोई गलत होगा, वो आपको अब देखना है। तो साथियों चलते हैं, इसका आयोग ने जो आंसर दिया है वो A और D लिया है। अब देखते हैं कि AD में क्या ऐसा लिखा है जो सही है और क्या ऐसा नहीं है जो गलत है। देखते हैं। A कह रहे हैं, उसे बार बार यह लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरन मजाक है। राही, ये सही है। और D कह रहा है, उसके अंदर प्रकाश है बाहर आशा, विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए ईदगाह, ये भी सही है। और अब जो गलत है उसको एक बार देख लेते हैं साथियों। मैं रसाल की डाली थाम कर पास ही खड़ा था पिता, नहीं साथियों ये पिता से नहीं लिया गया है। पिता में इस तरह का लाइन नहीं है। सेकंड देख रहे हैं साथियों, मैंने देखा प्रकाश से धुंधले नीले आकाश के तट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे हैं परिंदे, नहीं ये परिंदे से का ये लाइन नहीं है साथियों। और देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट ऑप्शन, हाथ धोते समय वह हेमा की उन चिड़ियों, हेमा यहाँ पे उन चूड़ियों से भरी कलाइयों को बेझिझक देखता रहा। राजा निर्वंशिया, राजा निर्वंशिया में हेमा हेमा नहीं है, न बल्कि चंदा नाम की वहाँ पे नायिका है। तो आप ये ध्यान पे रखेंगे कि तो ये लाइन तो वैसे भी गलत हो गया। अगर ई आपको गलत हो गया तो देखिए कि आपका ऑप्शन ये हट गया। तो अब जो बचता है उसी में से आपको आंसर निकालना है। तो चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 53 क्वेश्चन कह रहा है साथियों, प्रतिभा काव्य हेतु से संबंधित पंक्तियों के रचनाकारों को सही युग्म कौन से हैं। यहाँ पे सही पूछ रहा है। आप लोग जब क्वेश्चन पढ़ेंगे साथियों तो ज़रूर ये देखेंगे, नोटिस करेंगे कि इसमें सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है, क्योंकि ये कोई ज़्यादा रिस्क हो जाता है जब आप लोग सही को गलत मार के आ जाते हैं और गलत को सही समझ के मार आते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने नंबर को कहीं ना कहीं किसी अन्य विद्यार्थियों से कम कर लेते हैं। तो चलते हैं साथियों 53 के अकॉर्डिंग जो आंटिया ने आंसर लिया है वो 3 लिया, यानी कि बी और सी सही है और बाकी जो 3 है वो गलत है। तो बी सी पहले पढ़ लेते हैं जो सही है। प्रज्ञा नवोस्म शालिनी प्रतिभा मता भटौत, ये सही है। सी कह रहा है कवित्व बीज प्रतिभानम वामन का है, ये भी सही है। और अब जो गलत है वो पढ़ लेते हैं। प्रतिभा कारणम तस्य व्युत्पत्तिषु विभूषणम भाम, सही, ये गलत है। काव्य तु जायते जातु कास्यचित प्रतिभावत आचार्य जगन्नाथ, ये भी गलत है। और जो रेस्ट है वो देख लेते। तस्य च कारणम कविगता केवल प्रतिभा चा वाग्भट प्रथम, ये भी गलत है। तो जो इसमें इसको आप शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन बार बार एनटीए पूछ रहा है कि कौन किससे मैच कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे साथियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेखर एक जीवनी भाग 1 का प्रकाशन वर्ष पूछ रहा है साथियों। इसका प्रकाशन वर्ष तो साथियों हम लोग इससे पहले भी PYQ के सीरीज में किए हैं, फिर से करते हैं नेक्स्ट। इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो 1941 है। शेखर एक जीवनी अज्ञे के द्वारा लिखा गया उपन्यास है और ये मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। और इसकी एक और विशेषता ये है कि ये 4 खंड में है, 4 खंड में। और साथ ही ये फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है, ये इसकी विशेषता है। और 4 खंड में ये बांटा गया। आप लोग ये देख लेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। इसका ये भी इम्पोर्टेंट है। जो फैक्ट जो स्टार लगा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट। इसका आप शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेंगे और हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके इसका PDF प्राप्त कर लेंगे साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। 55 क्वेश्चन कह रहा है आकाशदीप कहानी में प्रेम और घृणा की गहन आवेगमयता की गहरी टकराहट है। अब कह रहा है कि ये लाइन जो है कथन किस लेखक ने ऐसा लाइन कहा है। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये लाइन जो एज इट है वो बच्चन सिंह का है। बच्चन सिंह आप लोग याद कर लेंगे इसको। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 56 क्वेश्चन कर रहा है सुदामा चरित्र के रचनाकार कौन है। सुदामा चरित्र के रचनाकार नरोत्तम दास है साथियों। देखिए PYQ करने का क्या फ़ायदा, इससे पहले भी नरोत्तम दास से क्वेश्चन जून 2025 में आयोग ने क्वेश्चन पूछा है। मैचिंग में दिया था कि आप पूछ रहा था कि इससे कौन मैचिंग है। तो आप अगर ये क्वेश्चन अगर आप करके जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में तो आपका ये क्वेश्चन कहीं से गलत नहीं होगा साथियों। तो चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है 57 यह पंच नहीं है पक्के राक्षस है, पक्के राक्षस यह सब हमारी जगह है। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है। तो गोदान उपन्यास साथियों जानते हैं कि प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है और ये 1936 में लिखा गया था। ये एक यथार्थवादी उपन्यास है, यथार्थवादी उपन्यास है।
क्योंकि इसमें किसान के जो भारतीय किसान की जो समस्या है उसको कहीं ना कहीं इसमें बहुत बखूबी बहुत मार्मिक रूप से रखने का प्रयास किया गया है। और जो प्रेमचंद जो आदर्शवादी कहानी और उपन्यास को लेकर के हमेशा बने रहते थे उस इसमें कहीं ना कहीं वो 1936 तक आते आते कहीं ना कहीं वो अब यथार्थवादी विचारों को कहीं ना कहीं इस उपन्यास में रखने का पूरा प्रयास किए हैं। तो ये उपन्यास इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसमें इससे जुड़ा हुआ जो भी स्टेटमेंट हो, कथन हो, चाहे वो होरी का हो, धनिया का हो, गोबर का हो, माता दिन का हो, किसी का भी हो, आप उसको एज इट याद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है गोदान उपन्यास से। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ये उपन्यास, ये जो लाइन है वो धनिया के द्वारा कहलवाया गया है प्रेमचंद जी के उपन्यास में। धनिया एक्चुअली थोड़ी उस समय जो थी ना, थोड़ी सी लग रहा है कि उपन्यास में एकदम जागरूक महिला के रूप में, यहाँ पे नारी के रूप में इसको चित्रित किया गया, इसलिए ये लाइन कहा गया है, यह पंच नहीं पक्के राक्षस है। इस सेंटेंस से भी आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे एकदम क्रांति स्वर में ये बात बोला जा रहा है। तो चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 कह रहा है कि आपको मैचिंग करना है सूची 1 को सूची 2 से, जिसमें पंक्तियाँ दी हुई है और रचनाकार का नाम दिया हुआ है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका एनटीए ने जो है दो आंसर मारा है, दिया है, तो इसको अब हम लोग मैच कर लेते हैं। ए का टू क्या कह रहा है, गुरु पदेसाद धयो तुम शास्त्र जड धियो इपल्यम, तो इसका ए का 2 भामा का है ये। बी का 4 कवित बीज प्रतिभानम, तो ये बी का 4 हो जाएगा, वामन का है ये। और सी का 1 न विधते यधति पूर्ववास न गुना नुबंधी प्रतिभानम भानम द भूतम, तो ये जो हो जाएगा सी का 1, ये दंडी का है। और श्रेष्ठ डी का जो बच गया दोष सत्यातम सवित्यम कवे, ये हो जाएगा आनंदवर्धन का। ये आप लोग इसको जैसे है इसको आप शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन अगर आए नेक्स्ट टाइम तो आपको गलती ना हो। और कुछ कुछ मेमोरी वाइज करके एक बार 2 बार इसको देख लेंगे, सुन लेंगे, तो आपके मतलब परमानेंट मेमोरी में ये आंसर याद हो जाएगा। तो आप चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 59 में कह रहा है क्या भूलूं क्या याद करूं के अनुसार चम्मा की मृत्यु के समय लेखक की आयु पूछ रहा है कि लेखक की आयु कौन सी अवस्था में था। तो इसमें इसका लड़कपन था। जब आप पढ़ेंगे क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ। हरिवंश राय बच्चन, ये आत्मकथा है, ये याद रखेंगे आप। और साथ ही इसमें 4 खंड है, जो पहला तो है क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या याद करूं सेकंड है नीर का निर्माण। फिर थर्ड जो है बसेरे से दूर। और फोर्थ जो है 10 द्वार से सोपान तक। आप लोग इसी तरह देख करके अपना शॉर्ट नोट्स तैयार करते चलेंगे साथियों, जिससे कि आपको एग्ज़ाम टाइम में यही शॉर्ट नोट्स और वीडियो आपको बहुत मदद करेगी JRF क्लियर करने में। इसका टाइम पीरियड भी साथियों लिख देते हैं 1969। नीर का निर्माण 1970 में है, जस्ट 1 साल बाद। और बसेरे से दूर है जो वो 1978 है। और 10 द्वार से सोपान तक जो है 1985 में है। इसका कभी भी यहाँ से क्वेश्चन आपको एनटीए पूछ सकती है, कभी दे देगी कि ये इसमें कितने खंड है, कभी पूछेगा कि इसका टाइम पीरियड बताइए, तो आप ये भी याद कर लेंगे क्रोनोलॉजी, तो आपको बहुत इजीली आप आंसर अगले बार कर लेंगे। चलते हैं साथियों 60 क्वेश्चन। चीफ की दावत में उपेक्षिता और परिवार में कूड़ा करकट की तरह छिपाई जाने वाली वृद्धा माँ का महत्व उजागर करके प्रतीकात्मक ढंग से परंपरा का महत्व दिखाया गया है। देखिए साथियों, चीफ की दावत जो है भीष्म साहनी का लिखा गया बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है। ये चीफ की दावत की जो कहानी
है, ग्लोबलाइजेशन के बाद जो हमारा समाज और हमारा देश जो बिल्कुल पूंजीवादी के तरफ केंद्रित था, उसको केंद्र में रख करके कि कैसे एक बूढ़े माता पिता के और समाज में बूढ़े की उपेक्षिता होती है, उसको उजागर करने के लिए कि ये कहानी को लिखा गया था। तो इसमें इसका जो ये लाइन है एजिट, ये थर्ड विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा ऐसा कहा गया है। तो आप लोग ये याद कर लेंगे। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 61 क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को मिलाने के लिए कह रहा है। एक में रचनाकार दिया हुआ है, दूसरा में रचना कह रहा है। तो अब इसमें देख लेते हैं कि कौन किसका है। सबसे पहले तो साथियों हम लोग देखेंगे कि इसका आयोग ने आंसर लिया क्या है। इसका आंसर आयोग ने लिया है वो 3 लिया है, यानी कि ए का 2 नागार्जुन पाषाणी, और बी का 1 भवानी प्रसाद मिश्र बुनी हुई रस्सी। अगय का तो साथियों हम लोग जानते हैं कि हरी घास पर छनवर वो लिखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर विद्यार्थी इसको लगभग जानते होंगे। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सॉल्व करने का जो सबसे आसान तरीका है कि जो आपको सबसे इजी लगे ऑप्शन, उसके साथ उसको आप मैच करने का कोशिश कीजिए, उसको सही करने का कोशिश कीजिए। अगर आप एग्जाम हॉल में रहेंगे तो आप सबसे पहले अगर जानते हैं कि हरी घास पर छनवर अज्ञा का है तो उसको सबसे पहले देखने का प्रयास करेंगे। अगर सी का 4 आ जाएगा तो देखिए साथियों आपको 50-50 आंसर आ जाएगा, ई और ये आपका गलत हो जाएगा। तो और उसके बाद रेस्ट जो देखेंगे कि और क्या हो सकता है। जयशंकर प्रसाद ये महाराणा का महत्व ये है, तो इसके साथ ही देखिए कि आपका आंसर सही होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 62 क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है, यहाँ पे सही पूछ रहा है। तो साथियों चलते हैं, इसका आयोग ने जो आंसर दिया है, अरस्तु का त्रासदी का सिद्धांत सही है साथियों। क्रोचो का अभिव्यंजनावाद ये भी सही है। ये आप देखते हैं कि बीसी किस ऑप्शन में है, बी यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये ऑप्शन कट गया, सी इसमें ही है मात्र। तो यानी इसका मतलब कहीं ना कहीं आंसर जो हमारा हो जाएगा बी सी यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा। और एक सेकेंड, ये विलियम वर्ड्सवर्थ का स्वच्छंदतावाद, आप ये याद कर लेंगे, इसका शॉर्ट नोट्स बना लेंगे कि नेक्स्ट टाइम में क्वेश्चन आएगा यहाँ से तो आपका गलत नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से। तो ABC इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 ऑप्शन, और ये और ये गलत है। इसका क्या एजिट है आप हमें कमेंट करके बताएंगे साथियों। चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 63 क्वेश्चन कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। निबंध के अनुसार मानव शरीर का अध्ययन करने वाले किन वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां रह गई है। मानव शरीर में भी, यहाँ पे मानव शरीर की बात कर रहा है, और नाखून क्यों बढ़ते निबंध से, जो हजारी प्रसाद का बहुत प्रसिद्ध निबंध है उसकी बात कर रहा है। तो इसमें अब हम लोग देखेंगे ये प्राणी वैज्ञानिक की बात कर रहा है जानो साथियों। तो अब चलते हैं, इसको आप याद कर लेंगे क्योंकि ये सब कुछ फैक्ट ऐसा है कि आपको मेमोरी में रखना ही होगा, मेमोराइज करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 64 में कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 ये और सूची 2 ये, एक में उपभाषाएं हैं, दूसरे में बोलियां हैं। तो अब इसको हम लोग मैचिंग करते हैं। एक तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बिहारी उपभाषाएं जो ये भोजपुरी बोलियां हैं, हमारे बिहार में ही साइड भोजपुरी लैंग्वेज को बोला जाता है, तो आप लोग ये ध्यान पे रखेंगे। और पहाड़ी गढ़वाली का हो जाएगा, डी का 2 देखते कहाँ यहाँ है। और सी का 4 इसमें ऑप्शन है। देखिए साथियों 2 ऑप्शन की वजह से आपका ये आंसर एकदम आंसर तक आप पहुँच गए। अब देख लीजिए जो रेस्ट नहीं आता आप उसको मैचिंग कर लेंगे। ए का 3 पश्चिमी हिंदी कौन होगा, ब्रजभाषा। और बी का 1 पूर्वी हिंदी अवधि। ऐसे करके आप याद कर लेंगे। यहाँ से भाषाएं बोलियां किस क्षेत्र की है, किस सीमा की, आप एकदम इसको कंठस्थ कर लेंगे। और इसी PYQ के सीरीज में आपको पूरा का पूरा कंप्लीट कंठस्थ कराने की हमारे टीम के द्वारा गारंटी है कि अगर आप इससे जुड़े रहते हैं हमारे चैनल से और पढ़ाई इसी तरह आप करते हैं रेगुलर, तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा और आप 1 टाइम में आपका JRF क्लियर होगा साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राग दरबारी में वर्णित शिवपालगंज
ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि राग दरबारी में किस स्थान मतलब का उपयोग किया गया था, शिवपालगंज का, ये भी आप याद रखेंगे। स्थित कॉलेज का क्या नाम था, तो इस कॉलेज का जो नाम था छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज, जिसमें एक लाइन लिखा गया कि छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज के ये वो शिक्षक थे। अब राग दरबारी के साथियों थोड़ी सी कुछ फैक्ट, एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। राग दरबारी जो 1968 में इसका प्रकाशन वर्ष है। और ये सबसे बड़ी है कि इसके लेखक जो हैं श्रीलाल शुक्ल है, श्रीलाल शुक्ल। एक फैक्ट ये हो गया, श्रीलाल शुक्ल। और इस ये जो लिखा गया है राग दरबारी उपन्यास, इसका जो थीम है, विषय है, वो ईमानदारी, नैतिकता, न्याय और शिक्षा व्यवस्था पर एक व्यंग किया गया है, व्यंग किया गया है। और इसी तरह साथियों इस PYQ को हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे और इसी तरह हमारे साथ आप बने रहेंगे। धन्यवाद।